Now in chapter number in pharmaceutics first, we are going to discuss chapter number 3. Sorry, I think आवाज नहीं है. Now in chapter pharmaceutics first, we are going to discuss chapter number 3. बुक्स इन फार्मेसी. फार्मेसी के अंदर कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर जो है ना हमें मुख्तलिफ किस्म का जो है एक डिटेल नॉलेज जो है ना फार्मेसी के बारे में प्रोवाइड किया गया है. सबसे पहली बात तो ये है कि बुक्स का रोल क्या है फार्मेसी के अंदर. बुक्स का ये रोल है कि ये हमें किसी भी ड्रग के स्टैंडर्ड के बारे में बताती हैं. ठीक है, जो बुक्स हैं फार्मेसी के अंदर वो हमें बताएंगी स्टैंडर्ड के बारे में. ठीक है, उसके बाद किसी भी ड्रग की क्वालिटी के बारे में, किसी भी ड्रग की प्योरिटी के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में. ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में. ठीक है, ये जो है बुक्स का रोल है. रोल ऑफ बुक्स इन फार्मेसी. ठीक है, किस चीज के बारे में बताएंगी? स्टैंडर्ड, क्वालिटी, प्योरिटी, टेस्ट एंड स्ट्रेंथ. ओके, ये बुक्स का रोल है क्योंकि हम फार्मेसी जो है ना ये बहुत वास्ट नॉलेज है. इसमें हमें कोई भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अब वो नॉलेज हमें कौन देगा? जाहिर सी बात है हमें बुक्स प्रोवाइड करेंगी. जब हम किसी बुक को स्टडी करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि हमें जो है एक फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग है, एस्प्रिन है, पेनाडोल है, कोई भी है, तो उस ड्रग के बारे में हमें बताया जाएगा कि इसके अंदर इतने इतने स्टैंडर्ड यूज़ किए गए हैं. इन स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर इस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया गया है. उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा कि आइदर ये ड्रग हमारे पास जो है इसकी क्वालिटी किस तरह से है, अच्छी है या नहीं है. उसके बाद उसकी प्योरिटी के बारे में बताया जाएगा कि इसकी प्योरिटी कैसी है, ये प्योर है या इम्प्योर है, मतलब प्योर ड्रग है या क्रूड ड्रग है. अब क्रूड ड्रग क्या होती है? ऐसी ड्रग होती है जिसके अंदर जो प्योर नहीं होती. ठीक है, वो हमारे पास क्रूड ड्रग होती है. उसके बाद हम किसी भी ड्रग की प्योरिटी या फिर उसकी क्वालिटी को किस तरह से जज कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है ऐसे तो हम नहीं जज कर सकते. हम उसके टेस्ट करके टेस्ट की बेस पे हम लोग उसकी जजमेंट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम हमारे लिए किसी भी ड्रग की स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज़रूरी होता है. जाहिर बात है जब हम कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इन्फेंट्स है, न्यूबॉर्न है, बेबी है, व्हाटएवर जो भी है, तो उस ड्रग की जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ का जानना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो हमेशा वो बॉडी के वेट और एज के साथ यूज़ की जाती है. अब एक छोटा बच्चा है, उसको हम 500 mg की टैबलेट नहीं दे सकते क्योंकि उसका वेट कम है, इसी वजह से हम उसे नहीं दे सकते. ठीक है, उसके बाद इन बुक्स की डिटेल जानने के लिए हमारे पास कुछ बुक्स के टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ बुक्स. कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं. पहली टाइप है हमारे पास ऑफिशियल बुक्स. ठीक है, उसके बाद दूसरी है
नॉन ऑफिशियल बुक्स। ठीक है, अब ऑफिशियल बुक्स कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है बीपी, बीएनएफ, बीपीसी, यूएसपी, नेशनल फार्मूलरी पाकिस्तान। अब ये बीपी क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। बीपी मीन ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड बीएनएफ मीन ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इट स्टैंड फॉर BNF। उसके बाद है बी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड BPC। इसके बाद है USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उसके बाद है नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पास बुक्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिशियल बुक्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे मैंने जस्ट इनके कोड वर्ड मेंशन किए थे, बीपी, बीएनएफ, बीपीसी, यूएसपी, नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी है नॉन ऑफिशियल बुक्स, मर्क, रेमिंगटन, ट्यूटोरियल फार्मेसी एंड कैडजन। ठीक है, कौन कौन सी हैं, मर्क, रेमिंगटन, ट्यूटोरियल फार्मेसी एंड रेमिंगटन। इसका हम एक कोड वर्ड बनाते हैं, MRKT। ठीक है, जैसे होता है MRKT, मतलब मर्क, M से मर्क, R से रेमिंगटन, K से कैडजन एंड T से ट्यूटोरियल फार्मेसी। अब हम इनको सब बुक्स को बारी बारी देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ देखी है। सबसे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ये, इसमें हम किसी भी ड्रग की क्यूसी मीन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, एंड QA मीन क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है या जो हमारे पास बीपी है, उसके अंदर हम किसी भी ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल, उसकी किस तरह से क्वालिटी को कंट्रोल किया गया है, और उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद उसके जो हैं
किस तरह से वो उसकी क्वालिटी को एश्योर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग जो बनाई जाती है या एक ड्रग बनती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उस ड्रग के अंदर कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से ऐसे एक्टिव सब्सटेंस हैं, कौन सी ऐसी एक्सिपिएंट्स हैं जिनकी बेस पे उस ड्रग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या उस ड्रग की क्वालिटी ऑलरेडी इम्प्रूव है। ठीक है, तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस ड्रग के टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को जब भी हम स्टडी करते हैं उसमें हमने जो भी ड्रग बनाई है, फॉर एग्जांपल हमने सेफ्ट्राइज़ोन की एक टैबलेट बनाई है या सेफ्ट्राइज़ोन का इंजेक्शन है। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप उस ड्रग की सारी जो इन्फॉर्मेशन है सेफ्ट्राइज़ोन इंजेक्शन के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रोवाइड की गई है बीपी के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इनके जो वर्ड हैं, डिटेल वर्ड्स हैं, डिटेल नाम जो हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी यहाँ भी लिख लेते हैं, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, अब ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी में क्या था, इसके अंदर जनरल मेडिकल काउंसिल एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने मिलकर हमें ये बताया, जीएमसी क्या है, जनरल मेडिकल काउंसिल एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए थे, कुछ बातें बताई थी कि इस बुक को बनाने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इस बुक में किसी भी ड्रग के बारे में डिटेल नॉलेज ऑफ ड्रग। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जीएमसी का पर्पस क्या था, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द जीएमसी। तो उन्होंने ये बताया कि डिटेल नॉलेज ऑफ ड्रग, नोट ऑन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, refilling and handling, of ड्रग। ठीक है, ये जीएमसी के कुछ रूल्स है। उन्होंने 3 रूल्स की बेस पे दी है, उस प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर एक प्रॉपर नोट होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस्क्रिप्शन में वो कोई ड्रग लिखता है, कोई भी ड्रग लिखता है, तो उस ड्रग के ऊपर जो प्रॉपर नोट हमें मिलेगा वो कौन सी बुक के अंदर मिलेगा, वो हमें मिलेगा ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी में। उसके बाद है रीफिलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ड्रग। अब ये रीफिलिंग और हैंडलिंग क्या है, मतलब जब कोई भी हम ड्रग बनाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक टैबलेट को प्रिपेयर करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस होते हैं।
ठीक है। उन मल्टीपल प्रोसेस में से वो टैबलेट गुजरती है, उसके बाद उसकी फिनिश प्रोडक्ट में आ जाती है, फाइनल फॉर्म में आ जाती है। टैबलेट से हम टैबलेट कहते हैं। कोई भी सिरप हो, एमलियन हो, एलेक्सर हो, सस्पेंशन हो, इंजेक्शन हो, जो भी हो, उसकी एक प्रॉपर हैंडलिंग होती है, ठीक है। अब ये रीफिलिंग को हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये रीफिलिंग क्या होती है। जब भी हमारे पास टैबलेट बनाई जाती है, हमारे पास मटेरियल आता है, ठीक है। हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेयर हाउस, ठीक है। इस वेयर हाउस में हमारे पास क्या आएगा, RM, मतलब रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल की हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस होते हैं कि उनमें से गुजरता है। उसके बाद इसको जो है, इस रॉ मटेरियल को इसकी फिलिंग की जाती है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल हमारे पास आता है उसकी रीफिलिंग की जाती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल, हम एक जनरल एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, बात को क्लियर करती हूँ कि अगर हम किसी भी स्टोर पे गए हैं, कोई सौदा लेने गए हैं, हमारे पास वो सौदा कम पड़ गया है, ठीक है, तो हम उस स्टोर के पास दोबारा जाएंगे, स्टोर वाले के पास उसे कहेंगे कि इतना मटेरियल हमारे पास कम है, इसमें हमें दोबारा इतना ऐड कर दो, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग रीफिलिंग, दोबारा से फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद है BPC, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड। BPC मीन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड, ठीक है। ये हमारे पास है BPC। अब BPC में क्या होता है, इसमें जो है कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल किसी भी ड्रग का कोई इशू है, उसमें किसी भी तरह का इशू आ सकता है, उस इशू की बेस पे उन्होंने एक डिटेल नॉलेज और आर्टिकल हमें प्रोवाइड किए होते हैं, ठीक है। जो BPC है इसमें डिटेल नॉलेज और आर्टिकल प्रोवाइड किए होते हैं। कौन कौन से इशू हो सकते हैं, किसी भी ड्रग का डिस्पेंसिंग का इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर डिस्पेंसिंग की टेक्निक का इशू है, ठीक है। तो उस बेस पे जो हमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है वो होता है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड। इसका नाम बता रहा है फार्मास्यूटिकल। ये जो हमारे पास डिस्पेंसिंग होती है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है डिस्पेंसिंग का, ये फार्मास्यूटिकल में होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इन अदर सेंस इंडस्ट्री, ठीक है। अदर सेंस में हम इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी ड्रग को बनाने में उसकी डिस्पेंसिंग की टेक्निक ठीक नहीं थी, या उसने ड्रग का जो रॉ मटेरियल है उसको डिस्पेंस करते हुए उसने कोई भी इशू क्रिएट किया है, कोई मिस्टेक हुई है, तो वो जितने भी इश्यूज हैं वो हमें ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड बुक के अंदर बताए जाएंगे, ठीक है। मतलब उसकी टेक्निक खराब थी, डिस्पेंसिंग की सही थी या खराब थी, जो भी था, ये सारे के सारे जो इशू डिस्कस किए जाएंगे वो होंगे ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड में। यहाँ पे क्या डिस्कस होंगे, इशू, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। अब ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया, इसका क्या काम होता है, इसको किसने बनाया? इस बुक को बनाया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने बनाया था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब
ड्रग की जो टेक्निक है वो ठीक है या नहीं है, या फिर ड्रग की जो फॉर्मुलेशन है वो ठीक है या नहीं है, या फिर ड्रग की जो क्वालिटी है, ठीक है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है इसका नाम बता रहा है इंटरनेशनल, मतलब इसने इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पर बनाया गया। और किसने बनाया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया। इसके अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी हैं, ड्रग की टेक्निक, उसकी फॉर्मुलेशन एंड उसकी क्वालिटी, ठीक है। इसका कोड वर्ड बनाते हैं QFT, मतलब क्वालिटी। Q मीन क्वालिटी, F मीन फॉर्मुलेशन एंड T मीन टेक्निक, ठीक है। QFT मीन क्वालिटी, फॉर्मुलेशन एंड टेक्निक। उसके बाद हमारे पास है USP। USP स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टैंड फार्माकोपिया, स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब USP के अंदर हम किस चीज़ को देखेंगे? स्ट्रेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। किस किस चीज़ को देखेंगे? स्ट्रेंथ, ठीक है, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। ये हमारे पास है जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने यही चीज़ें देखी हैं जो कि आप लोगों ने याद रखी हैं। बाकी कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर हम ये चारों चीज़ें एक साथ देखें। किसी में हम अलग से फॉर्मुलेशन देखते हैं, किसी में हम अलग से डिस्पेंसिंग की टेक्निक देखते हैं, किसी में हम क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। जो USP है उसके अंदर स्ट्रेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ड्रग की देखी जाएगी। उसके बाद है UNF, यूनाइटेड नेशनल फार्मूलरी, UNF, यूनाइटेड नेशनल फार्मूलरी, ठीक है। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने इसको बनाया था 1988 के अंदर। जो UNF थी उसको किसने बनाया था? UNF को अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने बनाया था 1988 के अंदर। उसके बाद 1974 में ये USP से NF में चेंज हो गई थी, ठीक है। 1974 में ये USP से NF में चेंज हुई, मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से नेशनल फार्मूलरी में ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये तो हमारे पास था कि कौन कौन सी जितनी ऑफिशियल बुक्स हैं। उसके बाद हम लोग ने ये देखना है कि नॉन ऑफिशियल बुक्स में क्या क्या था। ऑफिशियल तो हो गई, नॉन ऑफिशियल बुक्स में कौन कौन सी बुक्स हैं? हमारे पास रेमिंगटन, पिटोरियल, पैडसन, ठीक है। रेमिंगटन के अंदर जितने भी इश्यूज थे, ऑल इश्यूज ऑफ ड्रग, ठीक है।
एक्शन, ठीक है, के बारे में बताया जाता है। ट्यूटोरियल फार्मेसी में भी ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक कोड वर्ड था MRKT, ठीक है, MRKT, मर्क, ठीक है, मतलब मर्क, रेमिंगटन, ट्यूटोरियल एंड कैटसन, ठीक है। अब ये हमारे पास है नॉन ऑफिशियल बुक्स, मगर मोस्टली तौर पे जो बुक्स यूज की जाती हैं, जिनके ऊपर कंसिडरेशन की जाती है, वो हमारे पास हैं ऑफिशियल बुक्स। ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ पाकिस्तान, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं, इनके ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये जो हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं, इनको कंसीडर बहुत कम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता, किया जाता है। मोस्टली रेमिंगटन को किया जाता है, जिसके ऊपर ऑल इश्यूज आप ड्रग के जो डिस्कस किए होते हैं वो देखे जाते हैं, और कैटसन को भी देखे जाते हैं, जिसके अंदर ड्रग के एक्शन होते हैं। हाँ, ट्यूटोरियल फार्मेसी और वर्क को जो है वो कम देखा जाता है। It is all about my today lecture of pharmaceutics first. Thank you.